अब हम जानेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी जो है इसका क्या मतलब होता है और इसमें और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, लेट अस अज्यूम कि ये एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारी शेल्स हैं। ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है। इस तरीके से कई सारी शेल आएंगी। इसको मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं ये शेल नंबर n है और ये जो फाइनल शेल है एक तरह से इसको मान लेते हैं कि इन्फिनिटी नंबर की शेल है। तो अगर हम इन्फिनिटी नंबर की शेल की बात करते हैं तो ऐसे केस में n की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो एनर्जी रहेगा इन्फाइनाइट पे वो रहेगा इलेक्ट्रॉन का 0। अब देखिए व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के क्रॉस। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से परमानेंटली रिमूव करना है, NH शेल से परमानेंटली रिमूव करना है, उसके लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इट इज़ इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। जैसे सेकंड इस ऑर्बिट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी यहाँ पे होगी, दैट इज़ इक्वल टू E2। अब हमें यहाँ से इन्फाइनाइट तक इसे पहुँचाने के लिए, इसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए इसको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वो होगी कुछ ये डिफरेंस, दिस इज़ द डिफरेंस। ये जो डिफरेंस होगा इट इज़ इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस E2 इन द केस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। मान लो मैं nth ऑर्बिट की बात करता हूँ तो जनरली nth ऑर्बिट जो होता है इसकी एनर्जी मान लेते हैं En, और En जो होता है वो आप सभी को पता है इट इज़ इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइड बाय n²। ये होता है इसका एनर्जी लेवल, और इन्फाइनाइट का एनर्जी लेवल होता है 0। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे इन दोनों के गैप जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी विच विल बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, यानी इट विल बी इक्वल टू E इन्फाइनाइट माइनस En। और इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे द वैल्यू विल कम आउट टू बी +13.6 Z² बाई n²। कई स्टूडेंट इसमें सोचेंगे कि प्लस सिंबल कहाँ से आ गया। तो देखिए En नेगेटिव था, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू में सब्सटीट्यूट करूँगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी से क्या डिफरेंस है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये वैलिड होती है वैलेंस शेल के लिए, यानी आउटर मोस्ट शेल के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसी भी शेल में प्रेजेंट हो। तो व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ती है उसे वहाँ से परमानेंटली रिमूव करने के लिए, एंड इट इज़ इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एट इनफाइनाइट शेल and the energy in difference between energy at the infinite shell and the energy of that particular shell. Okay guys, please do share, like and subscribe. Thank you.